कोई याद रखिएगा, वैसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये जो MS DOS है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज से कई साल पहले हम लोग MS DOS पे ही काम करते थे और DOS के द्वारा ही कंप्यूटर ऑपरेट होता था और वर्क करता था। आज तो चलो ढेर सारे काम को करने के लिए ग्राफिकल वर्क आ गया, विंडोज आ गया, लेकिन पहले आज से 30-40 साल पहले हम लोग DOS पे ही काम करते थे। तो DOS को जानेंगे तो उसके सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने आगे लिखा है MS। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट जो है ये क्या है, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सॉफ्टवेयर है, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कंपनी है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि MS ये कंपनी जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। अब मल्टीनेशनल का मतलब ये होता है जिसके ब्रांचेस पूरे विश्व भर में हो, ठीक है। ये कंपनी का अगर आपसे पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इस कंपनी का हेडक्वार्टर है USA में, USA के वाशिंगटन शहर में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। अब बारी आती है इस कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इस कंपनी की स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1975 को। 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इन्वेंशन हुआ है। और ये कंपनी कहाँ की है, तो USA वाशिंगटन की। अब इस कंपनी के प्रोप्राइटर का नाम, तो याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो प्रोप्राइटर हैं उनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स नाम है इनका। अब बारी आती है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तो 4 अप्रैल 1975 को आई है, लेकिन इस कंपनी ने अपना पहला सॉफ्टवेयर कौन सा लॉन्च किया और कब किया, तो इन्होंने पहला सॉफ्टवेयर लॉन्च किया MS DOS के रूप में 1981 में, 1981 में, ठीक है ना। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक छोटा सा इतिहास कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो वाशिंगटन USA की है। और इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को स्थापना हुई थी। और इस कंपनी ने अपना पहला सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया वो MS DOS के रूप में लॉन्च किया, ठीक है। अब ये इधर आते हैं DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता हो। अब ये जो DOS है, याद रखिएगा DOS को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नहीं बनाया है। DOS को बनाने का मेन श्रेय जाता है टिम पेटरसन को। टिम पेटरसन ने DOS को बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तो सिर्फ इसको मॉडिफाई किया है और मॉडिफाई करके मार्केट में लाया है, लेकिन इस कंपनी को बनाने का श्रेय जाता है टिम पेटरसन को। इन्होंने DOS की रचना की है। DOS एक कोडिंग होता था जिसके द्वारा हमारा डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट होता था। और DOS जो है ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन का काम होता है। सिंपली वे में ये सिर्फ 2 ही चीज पे काम करता था, एक कैरेक्टर पे और दूसरा कमांड पे। इस पे कमांड बेस्ड काम होते थे, जितने काम होते थे कमांड के द्वारा काम होते थे, कमांड या कैरेक्टर पे काम होते थे। इसलिए इसे हम CUI बोलते हैं, कैरेक्टर और कमांड यूजर इंटरफेस। और यहाँ पे आपको बताते ये चले कि ये कैसा प्रोग्राम है, तो ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग प्रोग्राम है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का मतलब ये होता है कि वैसा कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम जिस पर एक यूजर एक समय पर एक ही कार्य को कर सकते हैं उसे कहेंगे SUST। तो DOS हमारा SUST प्रोग्राम है और DOS को लिखने का श्रेय जाता है टिम पेटरसन को। बट मॉडिफाई करके मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ने लाया कब, 1981 है। तो अगर आपसे मैं सवाल पूछूं फादर ऑफ DOS, तो एक नाम उभर कर आएगा, वो होगा टिम पेटरसन। लेकिन वही अगर आप सवाल पूछ लीजिएगा फादर ऑफ MS DOS, तब आप नाम लेना बिल गेट्स। 2 अलग अलग चीजें। अब इस कंपनी में बिल गेट्स के साथ एक पार्टनर भी है
जिनका नाम अक्सर आता है वो है पॉल एलन। इन दोनों ने मिलकर डॉस को मॉडिफाई किया था। जिसमें टिम पीटरसन से डॉस लेकर मार्केट में लाना था, तो इन दोनों ने मिलकर मॉडिफाई किया था एमएस डॉस को, और 1981 में एमएस डॉस के नाम से एक कंपनी आई। तो याद रखिएगा, इसी डॉस के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी धीरे धीरे ऊंचाई पे चलती चली गई, सफलता को आगे बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे आज ऐसा है कि हमारा ऑफिस का काम करना हो तो एमएस ऑफिस पैकेज भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का देन है। अगर हमारा डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट होता है विंडो से, तो उसे एमएस विंडो बोलते हैं। इसका मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही आज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया हुआ है। विंडोज के बहुत सारे वर्जन हैं, तो जिस दिन हम विंडो पे बात करेंगे तो विंडो के बारे में बताएंगे। ये है डॉस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इंट्रोडक्शन। अब ये 6.0 जो है ये वर्जन होता है, तो उसी वर्जन के द्वारा हम उसके डेटा को पकड़ सकते हैं। तो ये है डॉस का एक इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ये जानकारियाँ सारे लोगों तक पहुंच पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।